हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर हॉन्टेड भारत में आज की कहानी है ट्रक ड्राइवर और हाईवे की सुंदर चुड़ैल की। ये कहानी आपको अंदर तक डर का एहसास कराएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हर रात NH 27 पर एक ट्रक ड्राइवर को दिखती है एक लड़की, सफेद साड़ी में, सुंदर लेकिन अकेली। लोग कहते हैं वो एक चुड़ैल है, पर उस ट्रक ड्राइवर की कहानी कुछ और कहती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो डर से शुरू होकर चमत्कार पर खत्म हुई। मैं अब कहानी वीरों के मुंह से सुनाता हूं। वीरू एक 30 वर्षीय ट्रक ड्राइवर था जिसने अपना पूरा जीवन हाईवे पर निकाल दिया। शांत स्वभाव का, लेकिन दिल से जज्बाती। उसे रात की लंबी ड्राइव्स पसंद थीं, जहां सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट और रेडियो की धीमी आवाज होती थी। लेकिन NH 27 पर एक हिस्सा था जहां वो कभी अकेले नहीं जाता था। वहां की कहानियां मशहूर थीं। एक सुंदर लड़की जो लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। एक रात वीरू को एक जरूरी सामान ले जाना था और वो उसी हिस्से से गुजर रहा था। रात के 2:30 बजे एक लड़की ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। वीरू ने पहले अनदेखा किया, पर अगले मोड़ पर वही लड़की फिर दिखी। डरते हुए उसने ट्रक रोका। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, क्या आप मुझे शमशेरपुर तक छोड़ देंगे? वीरू ने हाँ कहा और लड़की ट्रक में बैठ गई। उसका नाम था कविता। बेहद खूबसूरत, शांत और गूढ़। कविता ने वीरू से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा मुझे ट्रक में बैठाते समय? वीरू मुस्कुराया। जो डरते हैं वो ट्रक नहीं चलाते। कविता भी मुस्कुराई। रास्ते भर दोनों की बातचीत गहरी होती गई। किताबें, जीवन, अकेलापन और आत्मा की बेचैनी। लेकिन वीरू ने एक अजीब बात नोटिस की। कविता का चेहरा कभी कभी धुंधला हो जाता था और ट्रक का शीशा उससे परावर्तित नहीं करता था। शमशेरपुर पहुंचने से पहले वीरू ने चाय की दुकान पर ट्रक रोका। जैसे ही वह कविता को बुलाने गया, वह सीट पर नहीं थी। चारों ओर देखा, लेकिन कविता गायब थी। चाय वाले ने कहा, भाई तू अकेले आया है, ट्रक में कोई नहीं था। वीरू के हाथ से चाय का कप गिर गया, लेकिन सीट पर पड़ा था कविता का रेशमी दुपट्टा। वीरू का चैन छिन गया। उसने शमशेरपुर जाकर लोगों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसी जगह शादी करके लौट रही थी, लेकिन दूल्हे ने उसे धोखा दिया। उसी गम में उसने खुद को मार डाला। तब से वहीं दिखती है, लिफ्ट मांगती है, जैसे उसे कोई उसका आखिरी सफर पूरा करने में मदद करे। वीरू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल कविता से जुड़ गया था। अब वीरू हर हफ्ते उसी रात उसी रास्ते पर निकलता और हर बार कविता दिखती, बैठती, बातचीत करती और फिर गायब हो जाती। दोनों के बीच अनकहा प्यार पनपने लगा। एक रात कविता ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरा आखिरी सफर पूरा करवा दो। मुझे मेरे घर ले चलो, जहां मेरा आत्मा ठहरी हुई है। वीरू ने सब छोड़ दिया, ट्रक, काम, सब। सिर्फ कविता के बताए हुए पते पर पहुंचा। गंगा तट पर एक पुराना मकान, जहां कविता का बचपन बीता था। जैसे ही वीरू वहां पहुंचा, घर की घंटियां अपने आप बज उठी। हवा चलने लगी और कविता ट्रक से उतरी। पहली बार वह पूरी तरह इंसानी रूप में थी। उसकी आंखों में पानी था। वह बोली, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने मुझे समझा, मुझसे डरे नहीं और मुझे मेरा घर दिला दिया। कविता का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वो रोशनी बन रही हो। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लेकिन वीरू की आंखों से आंसू बहते रहे। उसी क्षण मंदिर के पुजारी वहां आए और बोले, आज पहली बार इस घर की घंटियां बजी हैं। वर्षों से ये बंद थीं। लगता है आत्मा को शांति मिल गई। वीरू वहीं बैठा रहा, शांत लेकिन संतुष्ट। आज भी NH 27 पर ट्रक चलाते समय कुछ ड्राइवर कहते हैं, एक आदमी ट्रक चलाता है और बगल में एक लड़की बैठी रहती है, लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो ट्रक में वो अकेला होता है। कुछ कहते हैं वो वीरू और कविता की आत्माएं हैं, जो अब भी एक दूसरे के साथ हैं, एक प्रेम कहानी की तरह जो समय से परे है। कविता वाकई आत्मा थी या एक अधूरी प्रेम कहानी ने समय को पार कर लिया? क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो किसी आत्मा से प्रेम कर बैठा हो? अगर आप जानना चाहते हैं वीरू का कैमरा उस आखिरी सफर में क्या रिकॉर्ड कर पाया, तो पार्ट 2 जरूर देखें।